वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अगर मैं आज तुम्हें मार दूं तो मुझे जेल नहीं होगी, है ना? जीशान कपूर और दूसरा लड़का भौहें सिकोड़ते हैं जबकि उनका निगरानी करने वाला लड़का दहशत में उसकी ओर देखता है। यह छो चीज कौन है यहाँ? जीशान कपूर पूछता है। जीशान कपूर। फर्श पर पड़ा लड़का जीशान कपूर का टखना पकड़ता है। लड़ाई मत मत छेड़ो इससे। यह खतरनाक होगी। खतरनाक। जीशान कपूर त्योरी चढ़ाता है और अपने दोस्त का हाथ झटक देता है। वह अपनी आंखें छोटी लड़की की ओर मोड़ता है और स्मर्क करता है। मैं बच्चों से नहीं लड़ता। यहां से जाओ। 10। यह लड़कों का शौचालय है, जाओ। लड़ाई। पायल मासूमियत से पलक झपकाती है, अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए। यह लड़ाई नहीं है छोटे भाई। इसे अनुशासन कहा जाएगा। अनुशासन। जीशान कपूर जोर से हंसता है। तुम हमें अनुशासित करना चाहती हो? तुम तो अभी अभी बोतल से दूध पीना बंद की हुई लगती हो। पायल सिर हिलाती है और जीशान कपूर और भी जोर से हंसता है। दूसरा लड़का भी जबरदस्ती हंसता है जबकि फर्श पर पड़ा लड़का जोर से सिर हिलाता है। क्या बाहर कोई बड़ा आदमी है? दूसरे लड़के को आश्चर्य होता है। यह छोटी लड़की ही वह नहीं हो सकती जिसने उसे अंदर फेंका, है ना? इस बीच सौरभ, जो अभी भी क्यूबिकल में था, उस परिचित आवाज को सुनते ही जम जाता है। क्या वह पायल है? उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस हाल में देखे जाने पर शर्मिंदा महसूस करे या इस बात से भयभीत हो कि उसकी वजह से वह मुसीबत में पड़ जाएगी। सौरभ ने शुरू में इनकार किया कि वह पायल है, खुद से कह रहा था कि उनकी आवाजें बस एक जैसी हैं। लेकिन जब उसने झांका तो उसकी आंखें फैल गईं। पायल। वह अचानक बोल पड़ा, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर खींच गया। तुम इस छोटे बच्चे को जानते हो? जीशान कपूर फुफकारता है। क्या तुमने उसकी मदद मांगी? एक छोटे बच्चे को शामिल करना। क्या तुम इतने ही दयनीय हो? जीशान कपूर गुस्से में सौरभ को वापस क्यूबिकल के अंदर लात मारता है, जिससे पहले से ही पिटा हुआ उनका चौकीदार लड़का दहशत में हाँफ उठता है। तुम दयनीय हारने वाले। भले ही तुम अपने भाइयों से मदद मांगो, उनका केवल अपमान ही होगा। वह तुम्हारा दयनीय भाई विशेष सेक्शन में भी प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह पढ़ाई में कितना भी क्यों न डूब जाए, जबकि दूसरा भाई तो बस दयनीय है। क्या हुआ अगर वह स्कूल का ACE खिलाड़ी है? उसने बस सुंदर दिखने का काम किया। पूरा बेदी परिवार महज दयनीय है, खासकर तुम्हारा वह दयनीय हारने वाला चाचा। जीशान कपूर लगातार लात मारता है, पूरे परिवार का अपमान करते हुए हंसता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चाचा ने मेरे दादाजी के सामने कैसे इतना झुककर सिर झुकाया था, जबकि उनका अपमान हो रहा था? वह आदमी एक दयनीय हारने वाला है जिसे यह तक नहीं पता कि एक आदमी की तरह कैसे व्यवहार किया जाए। वह बस वहां खड़ा रहा जबकि मेरे दादाजी ने उनके मुंह पर थूका। सौरभ खुद को लातों से बचाने के लिए अपना सिर ढकता है। हालांकि यह देखकर कि वह आवाज नहीं कर रहा है, जीशान कपूर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम कमीने हारने वाले। जैसे ही वह सौरभ पर एक और शक्तिशाली लात मारने वाला होता है, उसका एक दोस्त उसे लेने के लिए कूद जाता है। जीशान कपूर अपने दोस्त को देखकर भौहें सिकोड़ता है। अंकुर, तुम क्या कर रहे हो? वह ठंडे लहजे में पूछता है। अंकुर, चौकीदार और पहला जिसने पायल के क्रोध का स्वाद चखा था, कूदता है और सौरभ को बचाता है। सौरभ जम जाता है क्योंकि वह अपने एक धमकाने वाले को देखता है, जो अब अपने पेट में दर्द के कारण झुका हुआ है। उसने लात क्यों रोकी? जीशान कपूर। अंकुर अपना पेट जकड़ता है, जीशान कपूर को देखने के लिए खुद को मजबूर करता है। मत करो, रुक जाओ। वह छोटी बहन पूरी तरह से शैतानी थी। जब उसे प्रवेश द्वार से आ रहे एक अशुभ आभास का एहसास होता है तो उसकी सांस अटक जाती है। जब अंकुर वापस देखता है तो पायल के पूरे चेहरे को गहरा होते देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। रुकूं। जीशान कपूर उपहास करता है और अंकुर को एक और बार लात मारता है। तुम मुझसे रुकने के लिए कह रहे हो? ठीक है, अगर तुम अब पक्ष बदल रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जीशान कपूर अपने दोस्त पर हमला करता है और अपनी चिढ़ निकालता है। अब सौरभ के बजाय अंकुर फर्श पर सिकुड़ जाता है और मार खाता है। सौरभ, जो यह देख रहा था, क्यूबिकल में खिसकने से खुद को रोक नहीं पाता। उसका दिल डर से कांप जाता है। वे दोस्त थे। वह अपने ही दोस्तों को कैसे पीट सकता है? जीशान कपूर, यार। दूसरा लड़का घबरा जाता है क्योंकि वह जीशान कपूर को अंकुर को चोट पहुंचाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस, जीशान कपूर के उसे घूरने पर वह केवल चुप हो सकता है और सिकुड़ सकता है। वह भी मार नहीं खाना चाहता था। सौरभ सहित चारों लड़के इस घटनाक्रम में पायल की उपस्थिति को तुरंत भूल जाते हैं। उन्हें उसकी याद तब आती है जब एक छोटा मोटा पैर अंकुर की पीठ के ऊपर मंडराता है और जीशान कपूर की लात को रोकता है।
हूँ। जीशान कपूर एक भौं उठाता है क्योंकि वह अपने पैर के नीचे उस पैर के मालिक का पीछा करता है। जैसे ही उसकी नजर छोटी लड़की पर पड़ती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। छोटी लड़की, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, वह दबी आवाज में फुफकारता है। अगर तुम अब यहाँ से नहीं जाती तो तुम्हें चोट लग सकती है। जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, वह अंकुर को लात मारने के लिए उसके पैरों पर और जोर से कदम रखने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस, वह टस से मस नहीं होती। क्या? जीशान कपूर उसके पैरों को नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका पैर नहीं हिलता। वह अंकुर की पीठ के ऊपर मडराता रहता है। अंकुर धीरे से पीछे देखता है और जिस पल वह छोटी लड़की को देखता है, उसे उतनी ही राहत और दहशत महसूस होती है। उसका चेहरा गोल मटोल और प्यारा था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत का जरा भी निशान नहीं था। ऐसा था जैसे उन गोल आंखों के पीछे एक दुर्भावनापूर्ण दानव छिपा हो। पायल, मत। सौरभ सिर हिलाता है, डरता है कि अगर वह खुद को और शामिल करती है तो उसे सच में चोट लग जाएगी। यह पेटू, यह क्या कर रही है? अगर उसे चोट लगी, अगर पायल को उसकी वजह से चोट लगी तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। पायल जीशान कपूर की ओर देखती है क्योंकि उसकी आंखों पर ठंड की एक मोटी परत चढ़ जाती है। छोटे भाई, तुम मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो और तुम्हें उसके चरमराने की आवाज सुनाई नहीं दी। जीशान कपूर उपहास करता है क्योंकि वह अपना पैर उससे हटाता है। वह सीधे उसके सामने खड़ा होता है, अब इस बच्चे के हस्तक्षेप से चिढ़ गया है। बच्ची, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। वह फुफकारता है। अगर तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दोष मत देना। इससे पहले कि जीशान कपूर उस पर भौंक पाता, वह गलती से अपनी जबान काट लेता है क्योंकि उसका ननचाकू उसकी जांघ के पिछले हिस्से पर पड़ता है। मौजूद अन्य लड़के केवल उस दर्दनाक आवाज को सुनकर भी सिसक उठते हैं जो उनके कानों में गूंजती है। आह! जीशान कपूर लड़खड़ा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पूरी टांग सुन्न हो गई है। लेकिन इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, वह एक बड़ी आकृति को उस पर क्रूरता से छलांग लगाते हुए देखता है। एक ब्लैक बेल्टर के रूप में जीशान कपूर सहज रूप से पलटवार करता है। लेकिन अफसोस, पायल अपनी छोटी आकृति के बावजूद फुर्तीली थी। उसका ननचाकू उसके धड़ और पैरों पर सटीक रूप से वार करता है, उसे उन जगहों पर मारता है जिन्हें दूसरे आसानी से नहीं देख पाएंगे, और उन जगहों पर भी जो चोट पहुंचाएंगी लेकिन उसे मारेंगी नहीं। जीशान कपूर। दूसरा लड़का एक कदम पीछे हटता है, अपनी आंखें फाड़कर इस एक तरफा लड़ाई को देखता है। सौरभ क्यूबिकल में जमा रहता है, छोटी आकृति को जीशान कपूर को घुटनों पर झुकाते हुए देखता है। वह नहीं जानता था कि वह पायल से मनोरंजन महसूस कर रहा था या डरा हुआ था। यह ऐसा था जैसे अपने भाग्य का पूर्वावलोकन देखना अगर वह पायल को उसकी सीमाओं तक धकेलता है। सौरभ के विचारों की रेल रुक जाती है जब अंकुर क्यूबिकल की ओर रेंगता है, उसमें शरण लेता है। वह अंकुर पर एक नजर डालता है, और केवल एक नजर से वह जानता था कि यह लड़का पूरी तरह से सदमे में है। आह! जीशान कपूर फर्श पर फिसल जाता है क्योंकि उसका ननचाकू उसके टखने के चारों ओर लपेट जाता है, उसे नीचे खींचता है। उसे यह तक नहीं पता कि उसके शरीर का कौन सा हिस्सा दर्द कर रहा है क्योंकि वह अब डर से अभिभूत हो गया था। बड़ी फिर भी छोटी आकृति को अपनी ओर आते हुए देखकर जीशान कपूर पीछे रेंगता है। मदद! वह घबरा जाता है, अपने दोस्त को देखता है जो खुद को शौचालय के कोने में निचोड़ रहा था। तुम क्या कर रहे हो? यह साइको मुझे मार डालेगी। दोस्त अपने होश में आता है और मदद के लिए कदम बढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन जब पायल की आंखें उस पर पड़ती हैं तो वह जम जाता है। वह कोने में सिकुड़ जाता है, उसका शरीर लगभग टाइल वाली दीवार के साथ मिल जाता है। मैं यहाँ नहीं हूँ। अपने दोस्त की काय प्रतिक्रिया देखकर जीशान कपूर उस क्यूबिकल की ओर मुड़ता है जहां सौरभ और अंकुर छिपे थे। जैसे ही वह अपना मुंह खोलता है, अंकुर सहज रूप से क्यूबिकल को बंद कर देता है। अंकुर को इससे कोई लेना देना नहीं चाहिए था। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं सुनी। जीशान कपूर ने यह खुद पर लाया। फिर भी अंकुर और सौरभ सहज रूप से क्यूबिकल के नीचे की खाई से झांक कर देखते हैं। अब कोई बैकअप न होने पर जीशान कपूर को लगता है कि जब एक हाथ उसके कंधे को पकड़ता है तो उसका शरीर जम जाता है। पायल उसे घुमाती है ताकि वह उसका सामना कर रहा हो। फिर वह उसका कॉलर पकड़ती है। तुम जीशान कपूर हकलाता है। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? पायल और भी धीरे से पलक झपकाती है, जिससे जीशान कपूर और भी ज्यादा भयभीत हो जाता है। मुझे अभी जाने दो या तुम असली मुसीबत में पड़ोगी। थप्पड़! जीशान कपूर का हैरान चेहरा एक तरफ हो जाता है क्योंकि उसका पूरा चेहरा एक पल में सुन्न हो जाता है। मौजूद लोग केवल आवाज सुनकर ही सिसक उठते हैं। असली मुसीबत! पायल भावनात्मक रूप से बड़बड़ाती है। तुमने खुद ही कहा था छोटे भाई, सबसे बुरा जो हमारे साथ हो सकता है वह है निष्कासन, और ऐसा नहीं है कि यही देश का एकमात्र स्कूल है। उसके होंठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ता है जबकि उसकी आंखें चमक उठती हैं।
मतलब मैं तुम्हें मार सकती हूँ और मुझे जेल नहीं होगी, है ना? जीशान कपूर की सांस अटक जाती है क्योंकि वह दहशत में उसकी ओर देखता है। हमारा परिवार। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को बचाने के लिए कुछ कह पाता, उसके गाल पर एक और थप्पड़ पड़ता है। तुरंत ही उसके चेहरे के दूसरी तरफ एक और थप्पड़ पड़ता है। बच्ची। थप्पड़। रुक जाओ। थप्पड़। उसके गाल पर अनगिनत थप्पड़ों के बाद इस हद तक कि वे सूज गए थे, जीशान कपूर की आत्मा पहले ही टूट चुकी थी। उसका चेहरा हैरान और निर्जीव था क्योंकि वह वापस उसकी ओर देखता है। मैं गलत था, वह दबी आवाज में बोल पड़ा, इस बार राहत महसूस करते हुए कि पायल का हाथ हवा में रुक गया। यह सोचकर कि उसने आखिरकार उसे रोकने का सही तरीका ढूंढ लिया है, जीशान कपूर जारी रखता है। मैं गलत था और मुझे अफसोस है। अब तुम्हें बात करना आ गया। वह जल्दी से पीछे रेंगता है और दंडवत होता है, गलती से अपना माथा मारता है। मैं गलत था और मैंने खुद को ज्यादा आंका। मैं बेवकूफ हूँ। मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और दरवाजे के चरमराने की आवाज न सुनने के लिए मैं बहरा भी हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। जीशान कपूर बस बड़बड़ाता रहा, कुछ भी कह रहा था जो वह शायद उसे शांत करने के लिए सुनना चाहती थी। अब जब पिटाई रुक गई थी तो वह महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर दुख रहा है और दर्द में है। उसके ननचाकू या उन विशाल मोटे हाथों से एक और दर्द का विचार उसे डर से कांपा रहा था। मुझसे माफी मत मांगो। पायल की आवाज ठंडी और बेअसर थी। मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। यह सुनकर जीशान कपूर तुरंत क्यूबिकल की ओर मुड़ता है और फर्श पर झुक जाता है। सौरभ, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं बेवकूफ और भयानक हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। कृपया मुझे माफ कर दो। क्यूबिकल धीरे धीरे खुलता है क्योंकि सौरभ और अंकुर मिले जुले भावों के साथ जीशान कपूर को देखते हैं। सौरभ ने जवाब नहीं दिया, हालांकि वह इस स्थिति पर इतना अवाक था क्योंकि उसने अपने जंगली कल्पना में भी कभी जीशान कपूर को माफी मांगते हुए अकेले दंडवत होते हुए भी नहीं सोचा था। अर्णव बेदी ने कभी विशेष टॉप सेक्शन में होने की इच्छा नहीं की। वह खुद को अपनी पढ़ाई में इसलिए डुबोता है ताकि वह खुद से कह सके कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। हर्ष अपनी कौशल और प्रतिभा के कारण स्कूल का स्टार खिलाड़ी है, फिर भी उसने हर खेल जीतने के लिए किसी और की तुलना में 10 गुना ज्यादा मेहनत की। पायल शांत भाव से टिप्पणी करती है। हेमंत बेदी सबसे ज्यादा धैर्यवान और विचारशील आदमी है जो सद्गुण के साथ शिकायतें लौटाता है। उसका चेहरा बिगड़ जाता है क्योंकि वह आगे कहती है, और सौरभ बेदी शायद न बोलने के लिए काय रहा हो, लेकिन वह हर दिन इस जगह पर आने के लिए भी बहादुर है, यह जानते हुए भी कि तुम लोग उसे किस डरावनी स्थिति में डालोगे क्योंकि वह बेवकूफ है और सोचता है कि वह इसे अपने दम पर सुलझा सकता है। बेदी लोग सही नहीं है और वे कुछ मायनों में अक्सर गलत हो सकते हैं, लेकिन वे ईमानदार लोग भी थे जिन्होंने सब कुछ साफ विवेक के साथ किया। अगर किसी को उनकी आलोचना करने का कोई अधिकार है तो वह मैं हूं, तुम या कोई और नहीं, बल्कि मैं। पायल फुफकारती है, इन धमकाने वालों पर अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित करती है। यहां से निकल जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें इसी जगह पर दफना दूं। जैसे ही जीशान कपूर ने वे शब्द सुने, उसने एक सांस भी बर्बाद नहीं की और शौचालय से बाहर निकलने के लिए हांफता हुआ भागा। उसका दूसरा दोस्त तब चौंक जाता है जब पायल उसे देखती है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? दूसरा लड़का तेजी से अपनी जान बचाकर भागा। एक बार जब दरवाजा बंद हो गया तो पायल ने अपनी आंखें क्यूबिकल में मौजूद दोनों लड़कों की ओर मोड़ दी। उसने एक उथली सांस छोड़ी, यह अंदाजा लगाते हुए कि अंकुर भी भागना चाहता था लेकिन ऐसा करने से बहुत डर रहा था। अगर तुम बाहर नहीं आ सकते तो बस वहीं रहो, लेकिन मुझे अपने अस्तित्व को याद मत दिलाना, वह अंकुर से कहती है इससे पहले कि वह अपनी आंखें सौरभ की ओर मोड़ती है। तुम अभी भी वहां क्या कर रहे हो? बाहर निकलो और कपड़े बदलो। तुम एक गड़बड़ी की तरह दिख रहे हो।